हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम एलसीएम निकालेंगे 200 और 240 के लिए। कौन सा मेथड काम में ले, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में ले लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में करना क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से आसानी से समझते हैं। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 200 के अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की है, जो कि अभी हमें चाहिए। ट्रिक क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 100, 2 गुणा 100 कितना होता है 200। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। अभी मैं देखिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ, बाकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप सारा दिमाग में कर लेंगे, ठीक है, उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 5। यहाँ भी क्या आएगा, 2 गुणा 5, ठीक है। तो इसको आपका कितना आ गया, 2, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से, यानी 2 आपका 2 बार आ गया। 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, यानी 5 आपका 2 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ठीक है, और 5 की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। किसके बराबर, 200 के बराबर। ये आपके फैक्टर आ गए, ठीक है। ओके, मैंने क्या बोला कि मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें हम पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप ही सीखा हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 10 लिख सकते हैं। और 24 के फैक्टर हम जानते हैं, 24 में 2 का भाग देते हैं 12, 12 में 2 का भाग देते हैं 6, 6 में 2 का भाग देते हैं कितना, 3, 3 में 3 का भाग 1। तो इसकी ये 24 के फैक्टर आ गए। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 5। तो यहाँ 2 कितनी बार है आपका, 3 और 4, 2 की घात 4, 3 एक बार है, 5 भी आपका एक बार है। हमें क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम में क्या लेंगे, अधिकतम घात का फैक्टर या गुणनखंड। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसका अधिकतम घात कितना है, 4। ये लो, 2 का काम पूरा हो गया। उसके बाद 3 केवल यही है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1। ये लो 3 गया। उसके बाद 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2। ये लो 5 भी गया। अब हम इनका गुणा करते हैं, देखिए गुणा कर लेते हैं। कितना आता है गुणा करने पर, ये 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 16, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 गुणा 4 100, और ये 4 3 12, 12 और 100 कितना आ गया, 1200। तो इस प्रकार से इनका है जो आपका एलसीएम कितना आ गया, 1200 आ गया। ओके।